नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अब आपकी जिंदगी में, आपके ही घर में एक अजीब सी घटना होगी जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके जो अगल बगल में है, आपके घर परिवार के लोग हैं, उनके भी दिमाग हिल जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ऐसी घटना अपने अपने जीवन में क्या अपने पिछले जन्म में भी नहीं देखा होगा। वह घटना होगी और यह घटना आपकी जीवन की तार हिलाकर रखने की, आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। क्योंकि यह ऐसी वैसी घटना नहीं है, यह एक बहुत ही शुभ घटना है और यह शुभ घटना आपका जीवन में बड़ा तूफान आएगा। जी हां दोस्तों, आपका जीवन का जो भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शायद कभी पता था ही नहीं और ना ही कोई आपको आज तक बताया है। जी हां दोस्तों, अपने अपने जीवन में जो भी कर्म किए थे उनके अनुसार आपको फल प्राप्त हुआ है और आपको अब एक बड़ा फल प्राप्त होने वाला है। अपने अपने जो कर्म किए थे उसके साथ ही साथ आपने बहुत ही अच्छे पुण्य भी किए हैं। कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनका आपको भनक तक भी नहीं है। अनजाने में ही आपने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। आप एक बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं, ना ही किसी के प्रति कोई छल कपट आपके दिल में है। दूसरों के प्रति इतना अच्छा भाव आपके मन में है कि कोई आपको बुरा का ही नहीं सकता, बुरा बना ही नहीं सकता और आपके साथ कभी बुरा होगा भी नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, जो अच्छा काम करता है उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। वह कहावत में जो है कि अच्छा के साथ अच्छा और बड़ा के साथ बुरा ही होता है। जी हां दोस्तों, तो हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में ऐसी गुप्त बातें हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इन्हें बिल्कुल ही मिस नहीं करेगा, क्योंकि क्या जाने कौन सा शब्द आपके लिए खास है। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है जो आप सभी के जीवन से जुड़ा है, आपके जीवन में होने वाली है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं। जी हां दोस्तों, इन 3 घटनाओं का प्रभाव आपके जीवन पर इतना गहरा होने वाला है कि आपका संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं और आपकी धन संपत्ति को लेकर, रुपए पैसे को लेकर जो भी समस्याएं जीवन में चल रही हैं, समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त होने जा रहे हैं। तो कौन सी है यह 3 महत्वपूर्ण घटनाएं और किस रास्ते से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे, इन सब बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आई हैं, ये बेहद ही खास है। ये आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, आपके लिए हीरे मोती के समान है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। इस वीडियो का एक एक भाग आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि कुछ बात है जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। आप उसे पूरी तरह से अनजान हैं, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के अंदर एक विशेष गुण यह पाया जाता है कि आप लोग दूसरों को खुश करने की भावना में और निस्वार्थ भाव से कार्य करने की भावना में इतने खोए रहते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में ठीक तरह से विचार नहीं कर पाते हैं, मंथन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आप उन बातों से चूक जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को बदलने के लिए आवश्यक हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वह महत्वपूर्ण बात भी बताने जा रहे हैं, उसे आपको जानना बहुत आवश्यक है। अन्यथा सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपका जीवन खोखला ही रहेगा और एक खालीपन आपके जीवन में हमेशा बना ही रहेगा। हम आपके लिए दिन रात ही करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए जो सर्वोत्तम ज्ञान है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है,
वही लेकर आते हैं। बदले में आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए। हमारी वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो भी ज्ञान हम आपको देते हैं, जो भी बातें हम आपको बताते हैं, वह बातें साधारण बातें नहीं हैं। उन बातों के बहुत बड़े ज्योतिषी और शास्त्रीय प्रमाण होते हैं। हम यूं ही किसी बात को आपको बताने नहीं लगते हैं। हम पहले खुद उन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, रखते हैं। फिर उसके बाद उन बातों के प्रभाव को भी जानते हैं। तभी हम आपको उन बातों को बताते हैं जो बातें हम आपको बताते हैं। उन बातों को यदि आप अपने जीवन में जस का तस उतार लेंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी माता के सच्चे भक्त हैं तो वो सबसे कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। माता का प्रेम, आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बताते हैं। इस कहानी को जानने के बाद आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अपने प्रति आपके विचार बदल जाएंगे। ये दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गुरु हुआ करते थे और उनके कुछ शिष्य हुआ करते थे। तो शिष्य की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, तो संपूर्ण शिष्यों को अब आश्रम से विदा होना होगा। लेकिन इससे पहले हम आपकी एक आखिरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसी से राजी हो गए। तो गुरु ने कहा कि अगले दिन सभी आश्रम के बाहर इकट्ठे होंगे और एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा, और जो व्यक्ति दौड़ से वापस, वही विजेता होगा, और उसे हम अपनी तरफ से कुछ पुरस्कार भी देंगे। तो सभी से अगले दिन इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी दौड़ शुरू करें। तो जब दौड़ शुरू करी तो सभी से एक साथ वहां से दौड़े थे, और गुरुजी वही आश्रम के बाहर बैठकर उस दौड़ को समाप्त होने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब संपूर्ण शिष्य एक एक करके आश्रम में वापस आने लगे, एक जगह एकत्रित हो गए, तो गुरुजी ने सबसे पूछा कि बच्चों, तुम सबने दौड़ एक साथ शुरू की थी, लेकिन अंत में सभी लोग अलग अलग क्यों आए हैं, एक साथ क्यों नहीं आए हैं? तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी, जब हमने दौड़ शुरू की तो हम सब एक साथ ही तोड़ रहे थे। तमाम तरह के रास्तों से होते हुए हम और को समाप्त करने जा रहे थे। तभी रास्ते में एक सुरंग आई। तभी सुरंग अंधेरी थी और सुरंग में कंकड़ पत्थर बहुत पड़े हुए थे जो पैरों में चुप रहे थे। तो इस वजह से कुछ लोग उन कंकड़ पत्थरों से बचते हुए निकलने की को उसने धीरे से आए, और कुछ लोगों ने उन कंकड़ पत्थरों को अपने थैले में रख लिया ताकि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर ना छुए। और कुछ लोगों ने उन कंकड़ पत्थरों की परवाह नहीं की और अपने पैरों को भी जख्मी करते हुए तेजी से दौड़ते हुए निकल गए। तो जल्दी आ गए। ये कहानी सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब उनसे शो को आगे बुलाओ, जिन्होंने उन कंकड़ पत्थरों को अपने ख्यालों में रख लिया था कि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर नाचू हैं। तो उन शिष्यों को आगे बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम अपने ख्यालों में रखे हुए कंकड़ पत्थर को सामने निकाल दो, गुरुजी के सामने रख दो। तो उन लोगों ने रखा। तो जैसे ही उन्होंने वह कंकड़ पत्थर गुरुजी के सामने रखे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी दोस्तों को कंकड़ पत्थर का असल में कीमती हीरे मोती थे। असल में गुरुजी ने जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया था वह कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं थी दोस्तों, वही तो शिष्यों के मन को टटोलने की एक व्यवस्था थी। गुरुजी ने जानबूझकर बच्चों को उचित सुरंग में भेजा जिसमें घुप अंधेरा था और रास्ते में तमाम कंकड़ पत्थर डाले हुए थे। लेकिन असल में वो कंकड़ पत्थर खजाना था जिसमें कि हीरे मोती थे। लेकिन शिष्यों को यह बात पता नहीं थी, लेकिन गुरु को यह बात पता थी। जिन बच्चों के मन में निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव था, उन्होंने उन कंकड़ पत्थर और अपने ख्यालों में रखा था कि किसी और के पैर जख्मी ना हो जाए, और जिन्होंने दूसरों की परवाह नहीं कि वे दौड़कर उस सुरंग से बाहर निकल गए, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं आया। लेकिन जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की, असल में उनके हाथ में हीरे मोती आए। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को खुश करने में, निस्वार्थ भाव से मदद करने में विश्वास रखते हैं,
भगवान उनकी झोली में हीरे मोती भर देते हैं। अब हो सकता है कि जीवन की दौड़ में ऐसे लोग थोड़ा पीछे रह जाएगा, परेशान दिखाई दें, लेकिन उनके कर्म के हीरे मोती उनके थैली में भरे हुए हैं, जो उन्होंने स्वयं ही इकट्ठे किए हुए हैं। ऐसे लोग भगवान के बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जैसे कि वह शिष्य गुरु जी के बहुत अधिक प्रिय बन गए थे। यह जो कहानी हमने सुनाई आपको, यह असल में आपकी अपनी कहानी है, क्योंकि आपका भी सुबह तो यही है। आप भी तो सबको खुश करने में लगे रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वह हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। आप अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं, लेकिन दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। असल में देखा जाए तो आप निस्वार्थ भाव से अपने रिश्तों को निभाते हैं। फिर बदले में चाहे आपको भले ही कोई सम्मान दिया ना दे, प्रेम मिले या ना मिले, इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है और आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि आप मन से थोड़ा दुखी अवश्य रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में कष्ट लगा रहता है कि आपकी इतनी मेहनत है, इतना प्रेम और संघर्ष को कोई समझ क्यों नहीं पाता है। क्यों लोग आपको वह सम्मान, इज्जत करें नहीं देते जिसके आपस में अधिकारी हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपका जो निस्वार्थ भाव है उसे मानव भी सपना देख पाए, लेकिन भगवान उसे अवश्य देख रहे हैं और आपकी झोली में कर्म के हीरे मोती आते जा रहे हैं। एक ना एक दिन वह अवश्य आएगा जो आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। आप जो भी कुछ अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि आप अपने आराध्य पर आप जिसकी भी पूजा करें, वैसे तो आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी आपके मन में भगवान को लेकर संघ में उत्पन्न होने लगती है। कभी कभी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न होता है कि आखिर आपकी साथ ही ऐसा क्यों होता है। कष्ट, परेशानियां आपको लगातार क्यों मिलती रहती है, क्यों आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। तो भगवान के लिए कभी कभी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहती हैं कि दोस्तों, आपको भगवान के ऊपर से अपनी आस्था देखने नहीं देनी है। दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको सब कुछ प्राप्त होगा और भगवान स्वयं आपको सब कुछ अपने हाथों से देंगे। हमने कई ऐसे उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं कि एक लंबा अरसा जीवन का कष्ट, परेशानियों में बीता। उसके बाद जब भाग्य की, सौभाग्य की बरसात उनके ऊपर हुई, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा, तो फिर इतनी कामयाबी मिली, इतनी कामयाबी मिली कि लोग हक्के बक्के रह गए। जी हां दोस्तों, यही आपके साथ भी होने वाला है। आज नहीं तो कल आपको ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है। तो अब बात करते हैं 3 बड़ी घटनाओं की जो इस नवरात्रि आपके जीवन में होगी और आपका जीवन बदलने वाली है। तो सबसे पहली घटना यह होगी कि आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो असल में आपका सच्चा हमदर्द होगा, मार्गदर्शक होगा और आपसे सचमुच में प्रेम करने वाला होगा, जो दिल से यह चाहेगा कि आप कामयाब हो, आपकी दुख, तकलीफ, परेशानी, जीवन के संपूर्ण कष्ट दूर हो, जिसमें भाई आपका मददगार होगा। जिन दोस्तों, ये इंसान आप मान सकते हैं कि भगवान का भेजा हुआ दूध है या फिर एक माध्यम है जो भगवान ने आपके लिए चुना है। दोस्तों, याद रखें कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करता है, हृदय से भी शुद्ध और पवित्र होता है, तो भगवान उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन तभी भगवान साक्षात किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि यह मानव की क्षमता से बाहर है कि वह भगवान के दर्शन इस शरीर से कर सके। तो इस वजह से भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर इंसान की मदद करने के लिए भेजते हैं। तो बस आपके साथ भी अब यही होने वाला है कि इस नवरात्रि में आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की मुलाकात होगी जो आपका सच्चा हमदर्द होगा, आपका मार्गदर्शक होगा और आपको बहुत मदद करेगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में। दूसरी घटना यह है दोस्तों कि आपका कोई एक विवाद है जो लंबे समय से उलझा हुआ है, या फिर कोई कर्जा वगैरह है जो आपको मानसिक पीड़ा दे रहा है। तो अब यदि आपका कोई विवाद है तो वह सुलझ नहीं लगेगा।
उसमें गति आ जाएगी। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा वगैरह है तो आपको उस कर्ज को चुकाने की माध्यम यानी रास्ते भी खुलने लगेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपकी जो उलझन है, जो मानसिक पीड़ा है, वह काफी हद तक कम हो जाएगी। अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, और वह यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहती हैं। आपकी राशि में कुछ इस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी आना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत प्रयास आपको भी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी कोई लक्ष्मी से जुड़ा हुआ योग बनता है, चाहे वह गजलक्ष्मी हो, धनलक्ष्मी हो, किसी भी प्रकार का योग बनता है, तो उसे योग में जातक को सीधा सीधा लाभ तो प्राप्त होता है। लेकिन यदि जातक कुछ गलतियां कर जाए तो उसका लाभ बहुत अधिक प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी कि रुकावट उत्पन्न हो जाती है। और माता लक्ष्मी के ऐसी देवी हैं जिनको चंचला भी कहा जाता है, यानी कि यदि उन्होंने आपके पास आने का मन बना लिया और इसी बात की वजह से उनका मन बदल गया तो तुरंत रास्ता बदलकर कहीं और भी चली जाएगी। तो माता लक्ष्मी को आकर्षित करना, अपने घर में विराजमान कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसके लिए कई प्रकार की शर्तें होती हैं माता की, जो आपको माननी पड़ती हैं, तो आपको भी उन शर्तों को मानना पड़ेगा। अन्यथा यह विशेष योग आपको कोई लाभ पहुंचा नहीं पाएगा, और यदि लाभ होगा भी तो आपको इसका कोई फायदा दिखाई नहीं देगा, यानी आंशिक लाभ ही होगा। तो अब इस योग का पूरा फायदा आपको कैसे पहुंचेगा? दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम कि सुबह के समय अपने घर पर यानी अपने दरवाजे पर साफ सफाई करें। घर का मुख्य दरवाजा खोलकर रखें और जल का सिंचन करने के बाद गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। यदि हो सके तो गाय के गोबर से थोड़ा सा लीपन करने के बाद आटे और हल्दी से एक शौक पूरे, जिसमें आप अष्ट कमल बनाएं, जो माता लक्ष्मी खूब बहुत, और उस अष्ट कमल के बीच में आप गाय के घी का एक दीपक जलाया। आप अपने घर की मुख्य दहलीज के बीचों बीच यह कार्य करेंगे। आप देखेंगे कि आपके घर में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्त, 2-3 दिनों में ही इसका परिणाम आपको दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, याद रखो कि इस नवरात्रि आपके जीवन को बदलने के विशेष मौके प्राप्त हो रही हैं। आप इनका पूरा लाभ लेना है। आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, भ्रम की स्थिति अपने दिमाग में उत्पन्न होने नहीं देंगे, और हम जो आपको बता रहे हैं उन उपायों को आपको निश्चित तौर पर करना है। अन्यथा यह मौका निकल गया तो फिर न जाने कब ऐसा अवसर, ऐसी ग्रह स्थितियां बनेगी जो आपको लाभ देंगे। तो दोस्तों, हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि आपको इन बातों को मानना ही होगा, अन्यथा बदलाव नहीं आएंगे। बस आपको इतना करना है। और एक और बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बेहद ही गुप्त उपाय है। दोस्तों, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति इस उपाय को करते हैं, कोई किसी को बताता नहीं है। दोस्तों, लोग बहुत मोटी रकम की मांग करते हैं, फिर ऐसे बड़े बड़े उपाय बताते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं। आप ध्यान से सुनिए। जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना तो आपको करना क्या है। जो रुपया पैसा आपके घर में आता है, आप उसे कहीं तो रखते होंगे। कोई अलमारी होगी, कोई तिजोरी होगी, कोई बक्सा होगा, कोई छोटा मोटा जेबा वगैरह होगा, आप उसमें रखते होंगे। तो अब उसी के संबंधित यह उपाय ध्यान से सुनिए। हम एक धन की पोटली बनाएंगे। धन की पोटली क्या होती है? धन की पोटली एक ऐसी सामग्री होती है जो कि माता लक्ष्मी की ऊर्जा तरंगे हैं। उन्हें बहुत ही शक्तिशाली तौर पर अपनी ओर आकर्षित करती हैं, या यूं कहें कि एक चुंबक के समान अपनी ओर खींच लेती हैं। माता लक्ष्मी यदि आपकी ओर ना भी आना चाह रही होगी, तब भी वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। वह है ही माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय चीजों का एक समावेश। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। धन की पोटली बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। कपड़ा आपको डालेंगे, पहले से प्रयोग ना हुआ हो। एक लाल रंग का चौकोर कपड़ा लेंगे और उस कपड़े में आप जिस सामग्री को रखेंगे उसे आप ध्यान से सुनिए। हम आपको मात्रा भी बताते जाएंगे। सबसे पहले आप उस पोटली में 11 चावल के दाने रखेंगे। चावल के दाने हल्दी में डूबे हुए होने चाहिए।
जब कोई चावल का दाना हल्दी में डूब जाता है तो वह अच्छा तो बन जाता है। अब इसमें आपको ध्यान ही रखना है कि एक भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखेंगे। यदि आपके पास चांदी का चौकोर टुकड़ा नहीं है तो आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद आप एक सुपारी रखेंगे। फिर इसके बाद आप इलायची का एक जोड़ा रखेंगे और इसके बाद आप 7 लक्ष्मी कोनियां रखेंगे और 7 कमलगट्टे रखेंगे। या दोस्तों, यह आपकी धन की पोटली बन गई है। आप अब इसे धागे से बांध लेंगे। पोटली नुमा ही आप इसे बांधेंगे और आप अपने घर के धन संग्रह वाले स्थान पर इसे गुप्त रूप से रख देंगे। इसे रखने के लिए शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम होता है, लेकिन अभी नवरात्रि है तो इनमें आप किसी भी दिन इस प्रक्रिया को कर सकती हैं। याद रखें कि इस प्रक्रिया को आपको शाम के समय ही करना है, दिन में आप इसे ना करें। और इस प्रक्रिया के बारे में आप कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। यह बेहद ही गुप्त होगा। उपाय चाहे कोई भी हो, वह गुप्त जितना रहेगा उतना ही ज्यादा फलित होगा। दोस्तों याद रखें, जोग जुगत और मंत्र उपाय हाल है तभी जब करे दुराव। यह एक देहाती कहावत है दोस्तों, लेकिन इस कहावत का मतलब यही है कि जो भी योग आपके जीवन में बन रही हैं उनके बारे में कभी किसी से चर्चा ना करें। यानी कि आपको जो फायदा हो रहा है कहीं से उसके बारे में आप किसी से कोई चर्चा ना करें। और जुगत यानी कि आप कार्य करने की जो भी गतिविधि लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, उनके बारे में भी किसी को ना बताएं। आपने क्या योजना बनाई है इसके बारे में भी किसी को ना बताएं। और मंत्र यानी जो भी मंत्र